सुबह सुबह का मौसम है। आज मैं जल्दी गार्डन में आ गई। बाद में शोर बहुत होने लग जाता है और बिल्कुल ही वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। और देखो थोड़े बहुत कीड़े वगैरह अभी भी लगे हुए हैं। ये इनकी पोटी है और बाकी सब दिखा दूँ। आज हार्वेस्टिंग कर लूँगी मैं इनकी भी। इनका भी साइज़ कुछ बढ़ गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और एक वो भी है, तो काफ़ी दिन हो गए। यहाँ से दिखा दूँ, ये दूसरा वाला है। तो 3 दिन हो गए हैं बड़े वाले को हार्वेस्ट किए हुए, और कुछ इनमें पहले से साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है। और ये देखो बारिश बंद होने के बाद पेड़ों की हालत कुछ अच्छी नहीं है। पीले पत्ते तो हैं ही हैं, साथ में मिट्टी बहुत जम गई है। पेड़ों की जो ग्रीनरी और सुंदरता थी ना, वो ख़राब हो गई है। एक तो कीड़ों का अटैक, ऊपर से मिट्टी बहुत, पोल्यूशन बहुत है यहाँ, तो बहुत मिट्टी जम जाती है। और इसीलिए सुबह आई हूँ कि पेड़ों को धो दूँ थोड़ा सा, और इनको पानी भी मिल जाएगा, धुल भी जाएंगे। सबसे पहले इनको हटा दूँ, धुलेंगे तो ये जो ग्रोथ ली है ना, ये ख़राब हो जाएगी। खूबसूरत फ्लावर देखो, इसका चेहरा थोड़ा छुपा दूँ। पानी गिरने से इनके सबके जो हैं पोलन धुल जाएंगे, तो कौसे फिर इनसे ये ग्रोथ नहीं लेंगे। खूबसूरत मैक्सिकन पतूनिया, कनेर पिंक सुबह सुबह। और बहुत छोटा पॉट है कनेर का, तो कनेर की रिपोर्टिंग करनी नेक्स्ट ईयर करूँगी। अब तो ये काम चला दिया, अब ठंड में फ्लावरिंग नहीं करेगा कनेर। और देखो कुछ कटिंग लाई थी, ये डेकोरेटिव वाइन है, तो घूमने गई थी तो ले आई। और एक कटिंग टहनी लाई थी पारिजात की। कितनी फ्लावरिंग पारिजात पे आने लगी है। हार श्रृंगार भी बोला जाता, भगवान का प्रिय पौधा है। और आने के बाद मैंने इनको फंगीसाइड के पानी में डाल दिया था, तो ये तो बिल्कुल ताज़ी है। इसके थोड़े पत्ते मुरझाने लगे हैं, और भी दिखाऊंगी बाद में कटिंग के बारे में। तो फिलहाल कर लूँ पेड़ों में पानी और सफाई। पानी तो दूंगी, साथ में जो है मैं इनकी सफाई कर लूँ। बहुत गंदे हो रहे हैं पेड़, और बारिश के बाद इतनी आदत सी पड़ गई थी सुंदर सुंदर साफ सुथरे पेड़ों को देखने की, कि अब ये सब ना अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग जल्दी थक जाते हैं बारिश से भी, पर साफ सुथरे पेड़ और ग्रीन कलर, यही तो है सबसे बड़ी सुंदरता इनकी, छोटे वालों में भी। हल्दी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे भी, तो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा छिड़काव। और ये देखो भिंडी तो सबसे ज़्यादा, बड़े बड़े पत्ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा गंदी तो भिंडी हो रही है। सबसे ज़्यादा रेत इसी पे जमा। और आज जितने भी फ्लावर अगर मेरे प्लांट पे होंगे ना, वो कोई भी पोलिनेट नहीं होगा, सबके पोलन धुल जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से करूँगी। बैंगन को नहीं कर रही हूँ, बैंगन पे कई फ्लावर हैं, इनको बाद में करूँगी। अरवी के पत्ते ही तो इनकी सुंदरता है। और वैसे भी ये ग्रीन और साफ़ होते हैं, बड़े बड़े हैं, तो देखने में मज़ा ही आ जाता है। ना सिर्फ पत्ते धुलेंगे, बल्कि देखो ये कीड़े लगे हैं इनमें बहुत सारे, मरवे में देख लो आप, ये कीड़े भी धुल जाएंगे। तो बहुत फ़ायदा रहता है इस तरह से।
पक्षी सुबह सुबह बहुत अच्छा। और कुत्तों का शोर ख़त्म नहीं होता। सबने घरों में कुत्ते रख रखे हैं और ना घुमाते हैं ना कुछ करते हैं, तो फिर शोर मचाते हैं कुत्ते। मेरी तो वीडियो ही बननी भारी हो जाती है। पानी डालें तो ऐसे डाल दें, और जब फुहारा बनाएं धोएं तो बस फुहारा बना लें। ये अपराजिता का पौधा लगा है मेरा एक कट्टे में। थोड़ी सी चौड़ाई हो ना पॉट की, चाहे आप कट्टे में ही लगाएं, तो फिर बहुत अच्छे और बड़े फ्लावर आते हैं। आप देख लें, बहुत फ्लावर दिए हैं इसने। और अब फिर से देना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी सारी इसकी ये बीज हटा दिए हैं, है ना। ये बीज हटाने के बाद दोबारा से फ्लावर पे ध्यान देने लग जाता है पौधा। ये गुलदाउदी का पौधा है इतना बड़ा। ये देखो, पिछले साल मैंने कटिंग से लगाया था, तो कितने ही इसमें से कटिंग बना के आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। और इनसे ना सिर्फ सुंदरता बढ़ती है, बल्कि इनकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ जाती है। पत्तों पे डस्ट लगी रहती है ना, तो फिर वो नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं बना पाते अच्छे से, और हेल्दी से अनहेल्दी से दिखने लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन्हें नहलाना। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर नहलाएं। बाकी ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पोल्यूशन पे, कि कितना पोल्यूशन है, उसी हिसाब से आप इन्हें नहलाएं। बारिश के बाद एकदम से सेहत ख़राब हो गई है पौधों की, कीड़ों का अटैक होने लगा है, और वो हेल्दी सा पानी नहीं मिला इन्हें, तो उसकी भी इन्हें आदत सी हो गई थी। वो भी आदत इन्हें छोड़नी पड़ी, तो हालत तो ख़राब हो ही जाती है। पीले पत्ते हो रहे हैं, मैं हटाती रहती हूँ उन्हें बार बार, सभी को हटाती हूँ। ये देखो, आज सभी को नहलाना है मुझे। बहुत सारे हैं भाई, और कितने सुंदर फ्लावर ये देता है मेरा अपराजिता। कटिंग की तैयारी करूँगी अब इसकी। कहीं से सूख गए हैं, कहीं से कुछ हो गया, और सभी की कटिंग की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, मोगरा बहुत फ्लावर दिए इसने मुझे। देखो, जितने बड़े पत्ते उतनी गंदगी ज़्यादा। अंजीर, फिर से अंजीर आने लगे हैं, दिखाऊंगी। तो देखो, छोटे छोटे अंजीर आ रहे हैं। पुराने अंजीर भी लगे हैं और अब दोबारा से आएंगे। तो यही मौसम है। अब की बार 2 बार आए अंजीर, लेकिन तेज़ गर्मी ने अंजीर को छोड़ा नहीं खाने लायक, और गिर गए थे वो सारे। फिर से बढ़त लेते, देखो कितनी, ये देखो इनकी जड़ें दिखनी नहीं चाहिए, और थोड़ा बड़ा पॉट है ना, मैं बड़ी लापरवाही कर जाती हूँ। फिर भी मेरे पौधे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे देते हैं मुझे, क्योंकि मिट्टी खाना पानी मिल जाता है इनको। और झांकते हुए मेरे, फिर से बढ़त लेते हुए मेरे घिया धो रही हूँ। घिया में बहुत कीड़े लगे हैं भाई, बहुत परेशान किया घिया को। देखो कितनी सारी कलियाँ और सब क्या क्या बनता जा रहा है। और देखो, आज ये बचे हुए कद्दू की भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये इतना बड़ा, जब तक ये रहेंगे ना मेरी बेल, और नए फ्लावर और नए फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो अभी मौसम थोड़ा सा गर्म है, तो देखो इतना बड़ा है, ये भी अच्छे से सब्जी बनेगी इससे भी, है ना। और अब इसको भी ले लूँ। जितनी जल्दी इनका बाहर जो है कम हो जाए, मतलब एनर्जी को कम कर देंगी ना देनी हार्वेस्ट के बाद, तो फिर ये और बेल और भी फूल आएंगे और भी फल आएंगे। तो एक बार और ले लूँगी ठंड पड़ने से पहले। और ये देखो भाई, भर भर के हार्वेस्टिंग मिल रही है मुझे। भिंडी मैंने कल हार्वेस्ट की थी, 2-3 दिन में मुझे करेले और घिया की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और ये एक पहले किया था, एक आज, 3 जो है वो कद्दू मिल गए हैं एक बेल से एक साथ। और क्या चाहिए, तो आगे दिखाऊंगी फिर क्या क्या कर रही हूँ। चिड़िया चींची मचा रही है, और बच्चे कुछ कामों में भी लगी हूँ। ये देखो, पीले पत्ते जितने भी हैं सभी उतार देती हूँ। शूट्स जो हैं, सफाई तो की, लेकिन ये अब आजकल मेरे उतरेंगी ना बैंगन, तो
बाकी भी पत्तों को तोड़ रही हूँ जो थोड़े से पक गए हैं। इस तरह के काम रोज़ाना ही मिल जाते हैं हमें गार्डन में, तो लिमिट ही नहीं है इनकी। और पता नहीं टाइम से पानी नहीं दे पाई होंगी, तो इसलिए ये पत्ता भी ख़राब हो गया था मेरा, इसे भी हटाना है मुझे। और ये देखिए, ये सब बनेंगे मेरा कंपोस्ट अलग अलग चीज़ों के। और भाई देखो कितने सारे प्लांट बन जाते हैं, कटिंग लग जाती हैं, लेकिन इनको बेचारों को पॉट नहीं मिल पाते। देखो कितना सुंदर सा मेरा मनी प्लांट है, और ऐसे ही रख दिया इसमें उठा के। सभी पे खिलने लगे हैं मेरे फीमेल फ्लावर हैं ये। इसमें भी फीमेल फ्लावर का पहचान बता दूं आपको, ये जो आगे टिप्स है ना, ये फीमेल की निशानी है। और ये देखिए कटिंग मेरी, नहीं सॉरी कटिंग नहीं, ये मेरी पौध है बैंगन की। बेचारों की क्या हालत हो रही है, इतने बड़े बड़े हो गए, और जो बड़े बड़े जो लगाए थे ना उनमें तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी शुरू होने वाली है। और ये भी इनको भी जगह मिल गई। कह तो रही हूँ पॉट ही नहीं मिल पाते बेचारे पौधों को, पॉटों की कमी रह जाती है फिर। ये गुलाब की हालत है, पॉट टूट गया है और इसको नहीं रिपोर्टिंग दे पा रही, तो बेचारे की फ्लावरिंग भी रुकी हुई है। और ये देखो, ये पुराने दो पुराने हैं और नए भी लगने लगे हैं छोटे छोटे। और ऐसे में ना जब भी फ्रूटिंग पौधों को आती है, सीज़न होता है फ्रूटिंग का, तो पानी ही नहीं देना चाहिए। पानी बहुत ही कम दे, आ रहे नहीं अभी, पर मेरी तो मजबूरी है, इस बेल की वजह से ना मुझे पानी ज़्यादा देना पड़ता है इसमें। ये बेल जो है ना मेरी कद्दू की, ये इसी में उगी हुई है। पर मैं बता दें, आप आगे से आप ध्यान रखें अगर आपके साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही बारिश बंद हुई है, शूट्स भी डेड होने लगी हैं, अब एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलती, और पत्तों पे कीड़े भी लगने लगे हैं। ये देखें, ये कद्दू की हैं, और इनको भी मैं हटा दूंगी, एक्स्ट्रा शूट नहीं रखूंगी, मिनिमम बर्डन रहे बेल पे। जितने भी कद्दू बनेंगे ना, वो सारे नए शूट्स पे बनेंगे, इन पुरानों पे नहीं बनेंगे, खासकर जब ये डेड हो जाती हैं तब। तो इन्हें मैं हटा ही रही हूँ। ये देखो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और कितनी बड़ा ये बर्डन पूरा था। बारिश के बाद बगीचे की सफाई भी हो जाती है, और कंपोस्ट के लिए बहुत सारे प्लांट भी मिल जाते हैं हमें। ये बीमार सा मेरा पौधा मोगरा का है, और शायद ज़्यादा पानी चला गया, मिट्टी इसकी हार्ड है, तो इसलिए ग्रोथ ख़राब हो गई है। तो जितनी भी खरपतवार है ये तो निकालनी है मुझे, है ना। और मिट्टी भी बदलूंगी इसकी, मिट्टी काफ़ी हार्ड है, रेती डाली है लेकिन हार्ड है, तो इसमें पत्ते की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करूंगी, पोरस बनाऊंगी, और ये दिखाऊंगी एक अलग वीडियो में। मैं अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि क्या क्या आप बारिश के बाद करें, अपने पौधों का कैसे ख्याल रखें। सारी कटिंग कर रही हूँ, एक्स्ट्रा डेड जो शूट्स हैं, जड्स जितनी भी टहनियाँ सूख गई हैं। और नीचे की ये जो शूट है ये भी हटा रही हूँ मैं, मेरे अंजीर की। नीचे की पे कभी भी फ्रूटिंग आती नहीं है, तो मैं देख रही थी शायद इसमें से कुछ जड़ वगैरह हो, तो मैं इसे एक नया पौधा बना लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे नया पौधा बन पाएगा, तो हटा रही हूँ। तो देखें ज़रा, जड़ें तो हैं इसमें, ये देखिए। तो कोशिश कर सकती हूँ मैं इसको लगाने की, रिजल्ट अच्छा है तो दिखा दूंगी। ये भी बताना चाहूँगी कि पुरानी जो टहनियाँ हैं उन्हीं पे फ्रूटिंग होती है। ये देखो, ये पुरानी है ना थोड़ी सी ये वाली, तो इस पे आने लगे अंजीर, और इसके साथ ही ये नई है, तो इस पे कोई अंजीर नहीं बन रहा, पर ये धीरे धीरे पुरानी हो ही जाएंगी सभी। ये है रेन लिली, छोटे पॉट थे तो ज़्यादा फ्लावर नहीं दिए इन्होंने, तो अब इनकी कटिंग करने का टाइम आ गया, तो कटिंग कर दे रही हूँ मैं इनकी। अब सभी की कटिंग कर दूंगी इसी तरह से। इससे जब भी मौसम अच्छा होगा तो थोड़ी बहुत फिर भी फ्लावरिंग हो जाएगी। सभी रेन लिली के प्लांट्स की कटिंग करती हूँ
तो दिखाती रहूँगी ऐसे ही, और क्या क्या करना चाहिए बारिश के बाद, पौधों का क्या से ख्याल रखें। इतने सारे पौधे हैं मेरे पास कि सबको अलग अलग बताना एक ही वीडियो में मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ही बताती रहूँगी। बीच बीच में मैं अलग अलग वीडियो से आपको शेयर करती रहूँगी। तो देखो सबको मैंने कटिंग कर दी है और खूब सारा कंपोस्ट के लिए तैयार हो रहा है मेरे पास मटेरियल। तो यहीं तक दिखाऊंगी आज, आगे के लिए अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।